हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय द न्यू एपिसोड। तो गाइस क्या हालचाल, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं हूं आपका द रौनक राइडर और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले अपनी सुजुकी वीस्टॉर्म 250 की सर्विस कॉस्ट, थर्ड सर्विस कॉस्ट सॉरी। और मैंने अपनी वीस्टॉर्म 250 को पूरे 12,000 किलोमीटर चला चुका है। तो और इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी होती है, इसके ब्रेक पैड कितने के आते हैं, इसके ऑयल फिल्टर कितने का आता है, एयर फिल्टर कितने का आता है, बाकी बहुत सारी चीज़ होती है। तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, एक एक पार्ट्स के प्राइस बताऊँगा, फुल सर्विस कॉस्ट कितना आता है। और सबसे बड़ी चीज़, मैं हूँ बनारस से और बनारस के सुजुकी के सर्विस सेंटर बहुत ही घटिया, बहुत घटिया, सही बता रहा हूँ। इसलिए मैं अपनी गाड़ी को करवाने वाला हूँ आफ्टर मार्केट सर्विस, जो कि इस बार मैं अपनी गाड़ी के साथ रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि भाई बनारस के हो तो भाई कभी भी सर्विस सेंटर मत कराना, मैं जिस जगह करवा रहा हूँ वहाँ पे करवा लेना। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट ये है कि सर्विस अच्छी होती है। तो भाई फटाक से हम लोग रेडी होते और निकलते। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और देखो ये बैठा है ऑगी। ऑगी ऑगी से मिलता, ऑगी ऑगी देख, ऑगी ओए ऑगी, देखा ही नहीं रहा है, चार्ली पता नहीं क्या है। और ये रही हमारी कार, भाई काफ़ी ज़्यादा कार भी गंदी है, कार की भी मेरे को सर्विस करवानी है। ये देखो ये फ्रेम क्या ही मस्त लग रहा है ना, वाओ लिटरली ग्रेट। और ये अभी कार का शेड बन रहा है, अभी कोई पूरा बना नहीं है, अभी बनना स्टार्ट हुआ है। अभी देखो यहाँ पे गैपिंग है, तो अभी उसका पूरे स्क्रू कटेंगे। बाकी चलो निकलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं अंडर द हुड। देखो ये रहा अंडर द हुड स्टूडियो। और भाई जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, भाई सुजुकी की सर्विस एकदम बेकार है, इसलिए मैं आया हूँ अंडर द हुड आफ्टर मार्केट काम करवाने के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कितना मेरा कॉस्ट लगता है आफ्टर मार्केट। मतलब कि यहाँ पे बहुत प्रॉपर्ली अच्छे से सर्विस होती है। तो आफ्टर मार्केट सर्विस करवाने में यही फ़ायदा होता है कि पूरे आपको अच्छे से खोल के ये लोग सर्विस करते हैं। और शोरूम में भाई कुछ नहीं करते हैं, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ शोरूम से, बट ऐसा सर्विस वो लोग नहीं करते, बस ऊपर ऊपर करके दे देते हैं। ये रहा हमारा एयर फिल्टर। बाकी एयर फिल्टर की कंडीशन तो ठीक लग रही है, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा नेपाल के लिए, तो मैं बदलवा दूंगा इस टाइम। अब होने वाली इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन। भाई कौन कहता है सिर्फ सुपर बाइक की थ्रॉटल बॉडी क्लीन होती है? भाई नॉर्मल बाइक की भी थ्रॉटल बॉडी क्लीन होती है। मेरा क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, तो और मैं करवा रहा हूँ इसको क्लीन। अभी हमारे में डाल रहा है 7150, जो कि ये 1200 ml आता है इसमें। तो ये 1 लीटर ये है और 200 ml ये। ऐसे हम लोग का खर्चा बच जा रहा है। ये तो पूरा 1.5 लीटर का लेना पड़ता। और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी प्यारा होता है एडवेंचर के लिए। तो हमारी सर्विस हो चुकी है, अब ये जा रही है वॉशिंग के लिए। मैंने करवाया नॉर्मल वॉश, होम वॉश का मैं उतना पैसा देना नहीं चाहता, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है ना, नेपाल जाना ऑलरेडी गंदी हो जाएगी, तो नॉर्मली घर पे ही धुलवा सकते हैं। और ये सारा भीग गया पूरा। भाई ठंडी में भिंगा दिए मैं इसको। ठंडी ठंडी में मैंने पैसे दिए थे नॉर्मल वॉश के, बट भैया ने कर दिया फोम वॉश। कोई ना, अच्छी बात है, मेरा फायदा हो गया। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और ये रहा मेरे हाथ में सुजुकी वीस्टॉर्म 250 का थर्ड सर्विस का बिल। लिटरली बता रहा हूँ भाई, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि इतना ज़्यादा बिल आ सकता है। बिना देरी किए मैं फटाक से स्टार्ट करता हूँ कि कितना चार्ज मेरे को लगा है। देखो सबसे पहली बात है सर्विस चार्ज मुझे लगा 680। और नॉर्मली सर्विस लगती है, मतलब कि सर्विस सेंटर में आप जाएंगे 600 या 620 समथिंग ऐसी कुछ लगता है। ठीक है, मेरे को याद नहीं है, लेकिन इतना लगता है, 600 के करीब लगता है, इतना पता है। और फिर अगर मोटोल, मैंने डलवाया इंजन ऑयल मोटोल का, तो मोटोल का इंजन ऑयल पड़ा है मुझे 1140 रुपये का। और नॉर्मली सर्विस सेंटर में भी इतना ही का लगता है, क्योंकि एक बॉटल आती है 800 या 800 समथिंग की आती है, तो मेरे को 1200 ml लगा है, तो मेरे को 2 बॉटल लगती है। मतलब 1200 तो मेरा ऐसे भी सस्ता ही हुआ, क्योंकि मेरे को 2 बॉटल खरीदी, लेकिन मेरे जुगाड़ से 1040 हो गया। ठीक है, अब बात किया जाए ऑयल फिल्टर की। ऑयल फिल्टर अगर आप शोरूम पे लगवाते हैं तो आपको समथिंग 200 रुपये का पड़ेगा, लेकिन मैंने आफ्टर मार्केट करा था 40, कितने का पड़ा है, हाँ 44 रुपये का, सॉरी 44 रुपये का पड़ा है। और उसके बाद फिर हम लोग बात किया जाए एयर फिल्टर की। अगर आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो आपको समथिंग 250, 350 का पड़ता है, और मैंने लगवाया 200 रुपये का समथिंग। और ब्रेक पैड की बात की तो मैंने ब्रेक पैड तो चेंज करवाया नहीं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी से थे, लेकिन आपको रेट बताते हो कितना होता है। अगर फ्रंट का आप करवाएंगे तो समथिंग 700 पड़ता है,
और पीछे का पड़वाएंगे तो 600 के करीब रहता है, 100 का अंतर रहता है। और मैं चेंज करवाता हूँ आफ्टर मार्केट, तो मेरे को आगे पीछे का दोनों मिला के 250 पड़ता है। 500 रुपए के मेरे को ब्रेक पैड पड़ जाते हैं। और भाई काम सिमिलर सेम रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, बाकी सब चीज़ सेम होता है, ठीक है। तो और बाकी सब मैंने नट बोल्ट करवाए, वो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज है, वो लुब्रिकेंट का वो सब एक्स्ट्रा चार्ज है। अगर ये सब का अगर टोटल मिलाया जाए तो मेरे को पूरा टोटल कॉस्ट पड़ा है 2,500 समथिंग पड़ा है। बाकी लुब्रिकेंट और मैंने बहुत सारे इंजन फ्लशर करवाया है, बहुत चीज़ करवाया था, लुब्रिकेंट बहुत सारी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा करवाई थी, तो वो मेरा 2,500 पड़ेगा। और आप लोग सर्विस सेंटर से कराएंगे, पूरे टोटल सर्विस कराएंगे, आपको कम से कम 3,500 के करीब पड़ेगा। अगर ब्रेक पैड चेंज करवाते, बहुत सारी चीज़ होती है, ब्रेक पैड चेंज करवाते हैं ओरिजिनल, और आप आफ्टर मार्केट में तो आपको 500 में निपट जाएगा। और ओरिजिनल करवाएंगे आप लोग कम से कम 1,500 के करीब जाएगा, क्योंकि 700 का एक पड़ता है, अब 600 का पड़ता है, तो इस हिसाब से सब जोड़ दो 1,300-1,400 ऐसे पड़ते हैं। तो गाइस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो भाई एक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना भाई जरूर, क्योंकि मुझे पता भी होना चाहिए कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। मिलते हैं इसी का न्यू एपिसोड में। बाय 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 बाय।